कह दो ना तेरी टेरे तेरी टेरे। मेरा तुम सब लोगों से बस यही कहना है कि हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। हेल्दी क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सबसे पहली चीज़ यही बताना कि क्या खाना है और क्या नहीं। वो नहीं जो तुम पुरखों से खाते आ रहे हो, वो जो सच में ज़रूरी है। न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है वो आप ज़रूर बताएं, नहीं तो वो भी देसी देसी के चक्कर में उल्टा सीधा ही खाएंगे। सिर्फ रोटियां चावल पहलते रहेंगे तुम्हारे डेल की सूप वाली डेली की सूप वाली सब्जी के साथ। ये चूर चूर के खा लिया, ये चूर चूर के खा लिया। कभी गिलकी बनी है, कभी भिंडी बनी है, कभी क्या बनी है। ढेर सारा तेल डाला जला की सब्जी को और बना ली और खा लिया ढेर सारी रोटियों के साथ में। ऐसा थोड़ी होता है यार। तुमको पता है तुम क्या खा रहे हो? तुम जो शरीर के लिए ज़रूरत है उसमें से छोड़कर बाकी सब चीज़ें ले लो, ठीक है? बाकी सब करो। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ें देखकर कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आखिर इतना इंडिया इतना पीछे क्यों है, हम इतने पीछे क्यों हैं? हम जो लो क्लास पर्सनस है ना, हम मिडिल क्लास भी नहीं है, हम लो क्लास पर्सन है। हमारे लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम ना अच्छा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है। तुम्हें पता है, मैं अगर एक व्यक्ति का खर्चा बताऊंगा ना तो तुम हिल जाओगे। अगर उसे हेल्दी खाना खाना है, अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं और हमारा स्टार्टअप है, एक लो क्लास पर्सन 18-20 साल का पर्सन जब वो स्टार्ट करता है कि चलो मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया और अब मैं काफ़ी अच्छा 1-2 साल स्ट्रगल करके अच्छा कमाने लग गया हूँ, 20,000 तक कमाने लग गया हूँ, है ना। अपने फैमिली में 5,000 दे सकता हूँ, 5,000 मैं खुद के खर्च के लिए कर सकता हूँ, 5,000 ऐसे बिल वगैरह उन सब चीज़ों में खर्च हो गए और मैं 5,000 बचा भी सकता हूँ। तो वो उसकी ना बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वो खाने को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है और खाने में एडजस्टमेंट चल रहा है, जो कि पुरखों से हम खाते आ रहे हैं। हमारी मम्मी जो हमको परोस कर दे रही है, हमारे घर पर जो हमारे बाप दादा खाते आ रहे हैं। बाप दादा में चलो ठीक है, उनके यहाँ चीज़ें अच्छी मिलती थी, दूध दही सब कुछ असली था और पनीर भी सब कुछ असली था और वो खाते भी थे। तो हम जो कर रहे हैं, हमारे लिए तो रोज़ का पनीर एफर्ट करना भी मुश्किल है। नहीं कर सकते, नहीं होगा, ये बना ही नहीं है लो क्लास पर्सन के लिए। चलो मैं बताता हूँ, अगर तुमने सोचा कि मैं 20,000 कमाने लग गया हूँ तो मेरा काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी सही चल रहा है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीधा मैं बताता हूँ, चलो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन की सोर्स है हमारे मिल्क प्रोडक्ट और नॉन वेज, है ना। बाकी सब चीज़ें आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दिन का जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट करो, है ना। अब मैं आपको कहता हूँ कि तुम पनीर खाओ, रोज़ का तुम्हारा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लेना, तुमको 60 to 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ का चाहिए तो सर्वाइव करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, ओके। अब मैं कहता हूँ आपको वो लेना है और अकेले ही खाओ। सबसे पहले आपका अब तक जो खर्चा आ रहा था महीने भर का, पूरे परिवार का आ रहा था 6 से 7 हज़ार रुपये, ओके, जो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, सब्ज़ी आ जाती है और ये सब आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 चले जाएंगे, ठीक है। 8,000 आपका खर्चा हो जाएगा सब्ज़ी वगैरह में। अब मैं कहता हूँ आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने के लिए लेना होगा 200, 300, 400 ग्राम पनीर, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 500 ग्राम भी मतलब 400 ग्राम ही काफ़ी है। चलो इतना ले लिया आपने, बहुत है ना। तो 400 को ओके हो गया कंप्लीट, ठीक है। पहली बात तो पनीर असली हो, बहुत जगह नकली मिलता है, असली पनीर आपको मिल गया और आपने खा भी लिया। 400 ग्राम ऑफ पनीर, नॉट प्रोटीन, वो इंटेक करना काफ़ी मुश्किल है। एक बार में आप खा नहीं पाओगे, ठीक है। आपने 2 बार आपकी मील में एडजस्ट करके उसे खा लिया, उसका खर्च आपको पता होगा कितना होता है। पनीर आपका 400 ग्राम आ जाएगा। भाई अभी रेट क्या चल रहा है, चलो एक अनुमान लेता हूँ, शायद मैंने 50 का 150 ग्राम मुझे मिल गया था, तो वहीं 300 ग्राम 100 रुपये का और 200 रुपये का आएगा हमारा 600 ग्राम और हमें चाहिए 400 ग्राम, ठीक है, समथिंग 150 रुपये, ओके। अब 150 रुपये भाई तुम्हारा जो चले जाता है 4,500 रुपये महीने का,
सिर्फ प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट की मैंने बात नहीं की है कि आपके शरीर में किस किस न्यूट्रिशन की कमी है, वो सब तो आपको कंप्लीट करना ही है, नहीं तो हेल्दी कैसे रहोगे। अब तक क्या लेते आ रहे थे, कुछ भी नहीं। चलो अभी उनकी बात नहीं करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पर जाते ही नहीं है, मैक्रो पर ही रहते हैं, है ना। गुड फैट्स तो चलो ठीक, घी से और इससे मिल जाएगा, लेकिन रोज़ वो तो हम रोटी में घी चोपड़ कर खाते हैं तो मिल जाता है, घी लगाया रोटी पर और मिल गया। ओके, उससे हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि जब आपका पूरे घर का 8,000 का खर्चा, 9,000 का खर्चा जा रहा था, वहीं आपका एक पर्सन पर 4,500 का जा रहा है, और पूरी फैमिली को आपको हेल्दी रखना है, तो आप अगर पूरी फैमिली में सिर्फ 4 पर्सन ही हो तब भी आपका पूरा खर्चा 18,000 चले जाएगा। 18,000 सिर्फ खाने पर, और आप कमा कितना रहे थे? 20,000। आपको लगता है आप पूरी फैमिली को संभाल सकते हो, पूरा खर्चा उठा सकते हो, वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते होगे? फिर से वही तुम क्या करोगे कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस उस डिसिप्लिटी लाइफस्टाइल पर जाऊंगा जिसमें मैं सब कुछ कर रहा हूँ, एक चीज़ को छोड़ कर कि मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अपने घर वालों की हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये होगा, ठीक है ना। मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर वगैरह, ये सब चीज़ें। मैंने बस एक बेसिक चीज़ बताई है कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सा अपना दिन का डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना ही नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते तुम, नहीं हो सकता। इफ़ यू आर अ लो क्लास पर्सन, यू कांट अफोर्ड गुड फूड फॉर यू। बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे तुम सबको ये बताकर।